नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं, तो आप सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सके। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है गणित, दिमाग, जिज्ञासा और धैर्य की। ये कहानी है उस इंसान की जिसने वॉल स्ट्रीट के खेल के नियम ही बदल दिए। उस व्यक्ति का नाम है जिम साइमंड्स। और जिस किताब की हम आज समरी समझने वाले हैं उसका नाम है द मैन हु सॉल्व्ड द मार्केट, जिसे लिखा है पत्रकार और लेखक ग्रेगरी जुकरमैन ने। ये किताब बताती है कि कैसे एक शांत गणित के प्रोफेसर ने दुनिया की सबसे सफल हेज फंड कंपनियों में से एक बनाई, रेनेसांस टेक्नोलॉजीज, और कैसे उन्होंने एक ऐसी ट्रेडिंग प्रणाली विकसित की जिसने दशकों तक बाजार को मात दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी खोजें उन लोगों से आती हैं जो नियमों से अलग सोचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 1। जिम साइमंड्स कौन थे? जिम साइमंड्स बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। उन्हें पैसों में नहीं बल्कि समस्याएं हल करने में मजा आता था। जब वो छोटे थे तब वो अक्सर सोचते थे कि दुनिया में हर चीज के पीछे कोई ना कोई पैटर्न जरूर होता है। ये सोच ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने गणित में इतनी गहरी रुचि ली कि आगे चलकर वो एक टॉप मैथमेटिशियन बन गए। उन्होंने MIT से पढ़ाई की और बहुत कम उम्र में गणित के प्रोफेसर बन गए। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ गणित तक सीमित नहीं रही। उन्होंने एक समय पर अमेरिकी सरकार के लिए कोड ब्रेकर के रूप में भी काम किया। उनका काम था गुप्त संदेशों को समझना, पैटर्न ढूंढना और छिपे हुए अर्थ निकालना। यहीं से उनके दिमाग में एक बड़ा विचार पैदा हुआ। अगर गुप्त कोड में पैटर्न हो सकते हैं, तो क्या स्टॉक मार्केट में भी पैटर्न हो सकते हैं? यही सवाल आगे चलकर पूरी कहानी बदल देता है। भाग 2। स्टॉक मार्केट को समझने का अलग तरीका। उस समय वॉल स्ट्रीट पर ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करने के लिए खबरें, अनुमान और भावनाएं इस्तेमाल करते थे। लेकिन जिम साइमंड्स का तरीका बिल्कुल अलग था। वो मानते थे कि इंसान अक्सर भावनाओं में गलती करता है। इसलिए उन्होंने सोचा, अगर इंसान की जगह गणित और डेटा से फैसले लिए जाएं तो क्या होगा? यहीं से शुरू हुआ क्वांट ट्रेडिंग का सफर। क्वांट ट्रेडिंग का मतलब है स्टॉक मार्केट में फैसले लेने के लिए गणित, आंकड़े, एल्गोरिदम और कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल करना। उस समय ये विचार बहुत नया था। लोगों को लगता था कि मार्केट को सिर्फ अनुभव और समझ से ही जीता जा सकता है। लेकिन जिम साइमंड्स को भरोसा था कि डेटा में छिपे पैटर्न को खोजकर मार्केट को समझा जा सकता है। भाग 3। रेनेसांस टेक्नोलॉजीज की शुरुआत। 1970 के दशक में जिम साइमंड्स ने एक कंपनी शुरू की। इसका नाम रखा गया रेनेसांस टेक्नोलॉजीज। शुरुआत में ये कंपनी ज्यादा सफल नहीं थी। जिम साइमंड्स ने शुरुआत में पारंपरिक तरीके से ट्रेडिंग करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि ये तरीका उनके लिए काम नहीं करेगा। तब उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स को नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों, गणितज्ञों और कंप्यूटर विशेषज्ञों को नौकरी पर रखना शुरू किया। उनकी टीम में थे गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सांख्यिकी विशेषज्ञ, यानी ऐसे लोग जो बाजार के बारे में पारंपरिक तरीके से नहीं सोचते थे। उनका लक्ष्य था डेटा में छिपे पैटर्न ढूंढना। भाग 4। डेटा की ताकत। जिम साइमंड्स और उनकी टीम ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने दशकों पुराने मार्केट डेटा को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने कंप्यूटर की मदद से उस डेटा का विश्लेषण करना शुरू किया। वो ये जानना चाहते थे, क्या स्टॉक की कीमतें पूरी तरह से रैंडम होती हैं या उनमें कुछ छोटे छोटे पैटर्न छिपे होते हैं। धीरे धीरे उन्हें कुछ संकेत मिलने लगे। उन्हें पता चला कि कुछ परिस्थितियों में मार्केट थोड़े समय के लिए दोहराए जाने वाला व्यवहार दिखाता है। ये पैटर्न बहुत छोटे होते थे, लेकिन अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उनसे लगातार मुनाफा बनाया जा सकता था। यही रेनेसांस टेक्नोलॉजीज की असली ताकत बन गया। भाग 5। मेडालियन फंड की सफलता। रेनेसांस टेक्नोलॉजीज का सबसे प्रसिद्ध फंड था मेडालियन फंड। ये इतिहास के सबसे सफल इन्वेस्टमेंट फंड्स में से एक माना जाता है। मेडालियन फंड ने कई सालों तक औसतन 60% से भी ज्यादा रिटर्न कमाया। ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ये सच है। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि ये सब कंप्यूटर मॉडल और एल्गोरिदम की मदद से हुआ। इस फंड में ज्यादातर फैसले इंसान नहीं, बल्कि कंप्यूटर लेते थे।
जब भी सिस्टम को कोई पैटर्न दिखाई देता, कंप्यूटर तुरंत ट्रेड कर देता। इस तरह हजारों छोटे छोटे ट्रेड करके बड़ा मुनाफा बनाया जाता था। भाग 6। टीम वर्क और वैज्ञानिक सोच। जिम साइमंस का एक बहुत बड़ा गुण था। वो खुद को सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं मानते थे। इसके बजाय वो हमेशा बेहतर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते थे। उन्होंने अपनी कंपनी को एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला जैसा बना दिया था। यहाँ लोग लगातार नए मॉडल बनाते, पुराने मॉडल को सुधारते और डेटा का विश्लेषण करते। उनकी टीम में एक नियम था, अगर कोई मॉडल काम करना बंद कर दे तो उसे तुरंत बदल दिया जाता। कोई भी विचार हमेशा के लिए सही नहीं माना जाता था। यानी कंपनी का पूरा सिस्टम वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित था। भाग 7। गोपनीयता की रणनीति। रेनेसांस टेक्नोलॉजीज की एक और खास बात थी गोपनीयता। कंपनी अपने ट्रेडिंग मॉडल के बारे में बहुत कम जानकारी बाहर आने देती थी। कर्मचारियों को भी बहुत सीमित जानकारी दी जाती थी, क्योंकि जिम साइमंस जानते थे कि अगर उनकी रणनीति बाहर आ गई तो दूसरे लोग भी उसे कॉपी कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कंपनी को लगभग एक सीक्रेट रिसर्च लैब की तरह चलाया। भाग 8। चुनौतियां और असफलताएं। हालांकि रेनेसांस टेक्नोलॉजीज की कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है। कई बार कंपनी को नुकसान भी हुआ, कई मॉडल फेल हो गए, कई बार बाजार का व्यवहार अचानक बदल गया। लेकिन जिम साइमंस की टीम का एक सिद्धांत था, गलतियों से सीखो और सिस्टम को बेहतर बनाओ। वो भावनाओं से नहीं बल्कि डेटा से सीखते थे। यही वजह थी कि समय के साथ उनका सिस्टम और मजबूत होता गया। भाग 9। क्वांट रेवोल्यूशन। जिम साइमंस की सफलता ने वॉल स्ट्रीट की दुनिया को बदल दिया। धीरे धीरे बाकी इन्वेस्ट कंपनियों ने भी गणित और डेटा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। आज दुनिया के कई बड़े फंड क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिम साइमंस को अभी भी इस क्षेत्र का पायनियर माना जाता है। उन्होंने साबित किया कि बाजार को समझने के लिए सिर्फ अनुभव ही नहीं, बल्कि गणित, विज्ञान और डेटा भी बहुत जरूरी है। भाग 10। जिम साइमंस का व्यक्तित्व। जिम साइमंस सिर्फ एक सफल इन्वेस्टर ही नहीं थे, वे एक वैज्ञानिक जिज्ञासु भी थे। उन्हें समस्याएं हल करना पसंद था। वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने अपनी सफलता का बड़ा हिस्सा वैज्ञानिक शोध और शिक्षा को दान भी किया। उनकी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने कई फाउंडेशन शुरू किए जो शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा देते हैं। इस किताब से मिलने वाले मुख्य सबक। अब आइए समझते हैं कि इस किताब से हमें क्या सीख मिलती है। पहला सबक, डेटा की ताकत। दुनिया में कई समस्याओं का समाधान डेटा में छिपा होता है। अगर हम सही सवाल पूछें और सही तरीके से विश्लेषण करें तो हमें ऐसे पैटर्न मिल सकते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते। दूसरा सबक, अलग सोचो। जिम साइमंस ने वही किया जो बाकी लोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने ट्रेडर्स की जगह वैज्ञानिकों को रखा और यही निर्णय उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। तीसरा सबक, टीम बनाओ। कोई भी बड़ा काम अकेले नहीं होता। रेनेसांस टेक्नोलॉजीज की सफलता के पीछे एक बेहद प्रतिभाशाली टीम थी। चौथा सबक, प्रयोग करते रहो। सफलता अक्सर कई असफल प्रयोगों के बाद आती है। जो लोग लगातार सीखते और सुधार करते रहते हैं, वो अंत में जीतते हैं। पांचवा सबक, भावनाओं से दूर रहो। मार्केट हो या जिंदगी, भावनाएं अक्सर गलत फैसले करवाती हैं। अगर हम तर्क और डेटा के आधार पर निर्णय लें तो परिणाम बेहतर हो सकते हैं। अंतिम सार, द मैन हु सॉल्व्ड द मार्केट सिर्फ एक इन्वेस्टर की कहानी नहीं है। ये कहानी है जिज्ञासा की, वैज्ञानिक सोच की और उस साहस की जो परंपरागत रास्तों से अलग चलने के लिए चाहिए। जिम साइमंस ने ये दिखाया कि जब गणित, डेटा और जिज्ञासा एक साथ आते हैं तो वे दुनिया के सबसे जटिल सिस्टम को भी समझ सकते हैं। उन्होंने वॉल स्ट्रीट को ये सिखाया कि बाजार सिर्फ भाग्य या अनुमान का खेल नहीं है, ये एक पैटर्न और पॉसिबिलिटीज का खेल भी हो सकता है। और शायद यही कारण है कि उन्हें आज भी वो व्यक्ति जिसने बाजार को हल कर दिया कहा जाता है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि सभी ट्रेडर्स इस तरह की वैल्यूएबल जानकारी पा सकें। धन्यवाद।